एक जो कॉमन फियर है जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर तरफ देखते हैं, न्यूज में भी बात हो रही होती है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई है वो पाकिस्तानियों की नौकरियां जो खा जाएगा, खत्म कर लेगा। 2026 के अंदर इंडिया ने तकरीबन 38,000 जीपीयूज डिप्लॉय की जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड चिप थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर करते हैं। चाइना ने दुनिया के 70% एआई पेटेंट्स को फाइल किया है। सऊदी अरेबिया ने एक मैसिव $40 बिलियन का टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है और पाकिस्तान ने एक नेशनल एआई पॉलिसी अप्रूव की थी 2025 के अंदर। एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिसेस हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या सच्चाई है और क्या इसके अंदर जो चीजें हैं वो हकीकत बन सकेंगी या नहीं। ग्लोबल एआई की जो मार्केट है ना, इस टाइम वो तकरीबन 300 से 400 बिलियन डॉलर्स की उसकी वर्थ है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 25 से 30% है एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच बाय $1 ट्रिलियन ओवर द नेक्स्ट डेकेड। 2026 के अंदर इंडिया ने तकरीबन 38,000 जीपीयूज डिप्लॉय की जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड चिप थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर करते हैं और इन्होंने इसको अवेलेबल किया फॉर ऑल इंडियन स्टार्टअप्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। ऑन द अदर हैंड यूएई ने अनाउंस किया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो इनकी इकोनॉमी का 35% कंट्रीब्यूट करेगा इन देयर जीडीपी ग्रोथ बाय 2031। चाइना ने दुनिया के 70% एआई पेटेंट्स को फाइल किया है जिसकी वजह से चाइना इस टाइम लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है वर्ल्ड वाइड इन एआई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सऊदी अरेबिया ने एक मैसिव $40 बिलियन का टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है एंड सऊदी अरेबिया हैज बिकम द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन एआई। और पाकिस्तान ने एक नेशनल एआई पॉलिसी अप्रूव की थी 2025 के अंदर। एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिसेस हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या सच्चाई है और क्या इसके अंदर जो चीजें हैं वो हकीकत बन सकेंगी या नहीं। इसमें बताया गया कि 2030 में मिलियंस ऑफ एआई प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाएगा, इन हाउस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और इसके साथ साथ एआई इंटीग्रेशन हो जाएगी अक्रॉस मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड आल्सो इन द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन इस एआई पॉलिसी की कोई सीरियस बजट एलोकेशन नहीं है, हमारे पास कोई डोमेस्टिक जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और हमारे पास कोई सीरियस मैकेनिज्म नहीं है कि हम अपने टैलेंटेड एआई इंजीनियर्स को, एआई टैलेंट को रोक सकें कि वो पाकिस्तान में रहें, बिकॉज ऑलरेडी मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग अब्रॉड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। और यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है फिर ब्रेन ड्रेन। सो सवाल यहां पर ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई एआई पॉलिसी है, नहीं है। सवाल ये है कि इस एआई पॉलिसी का एक्चुअली इंपैक्ट क्या होगा। इस वक्त जो है ना, एआई की जो रेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। दुनिया की इस टाइम हर मेजर इकोनॉमी एंड माइनर इकोनॉमी इस टाइम एआई की दौड़ के अंदर लगे हुए हैं और इन सब ने ये फैसला किया है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन इकोनॉमीज के जो फ्यूचर की जीडीपीज हैं उसके अंदर एआई का एक बहुत ही गहरा किरदार होगा। जैसे कि रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, इंटरनेट है, उसी तरह ममालिक जो है वो एआई को लेकर चल रहे हैं सीरियसली और एआई जो है अनडाउटेडली अगली सेंचुरी को डिफाइन करेगा और जो ममालिक इसके अंदर अभी नहीं आएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे और वो लैगर्ड्स कहलाएंगे। अगर हम पाकिस्तान की एआई पॉलिसी को देखें या हम टैलेंट को देखें, हम डिलीवरेबल्स को देखें, प्रोमिसेस को देखें तो ऑन ग्राउंड सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे मुल्क में जो टेक्निकल टैलेंट है वो डेली बेसिस पर बाहर जा रहा है और अगर हम खाली डॉक्यूमेंट्स ही बनाते रहेंगे इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग दैट टैलेंट, फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और डेटा जो हमें बड़ी डिफरेंट स्टोरी बताता है। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना है कि दुनिया भर की एआई रेस एक्चुअली दिखती कैसे है, इन नंबर्स नॉट जस्ट इन हेडलाइंस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएस की टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी है वो पब्लिश करती है हर साल एक ग्लोबल एआई वाइब्रेंस टूल। इसके अंदर 42 इंडिकेटर्स हैं जो कि अक्रॉस 8 पिलर्स मेजर करते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो एआई में कितना आगे, कितना तरक्की याफ्ता है। इसके अंदर उनका रिसर्च आउटपुट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और कई तमाम चीजें हैं जो कि मिलकर उनकी रेटिंग्स बनाती हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंट्री बाय कंट्री कंपैरिजन है कि किस कंट्री के पास कितनी एआई कैपेबिलिटीज हैं, कितनी एग्जिस्ट करती हैं। सो टॉप 10 लिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है यूनाइटेड स्टेट्स, इनका जो स्कोर है वो है 78.6। देन वी हैव चाइना, उसका स्कोर 37 है। फिर इंडिया, उसका स्कोर 21.6 है। फिर साउथ कोरिया, उसका स्कोर 17.2 है। यूके 16.6, सिंगापुर 16.4, स्पेन 16.4, यूएई 16.1, जापान 16 एंड कनाडा 15.6। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लिस्ट के अंदर है ही नहीं, नाइदर इन द टॉप 10 नॉर इन द टॉप 20, नॉट इवन इन द टॉप 30। Even countries with comparable GDPs, comparable challenges are building AI ecosystems that register globally, but Pakistan unfortunately does not register. इसका मतलब ये है कि this is not just about prestige, this is about structural positioning. Countries that build AI infrastructure now set the standards.
own the platforms and control the data that flows into each and every other country including Pakistan। और एंड पर होगा क्या कि just like every other technological advancement हम लोग पीछे रह जाएंगे और हम उन टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करेंगे जो कि कोई और बना रहा है। ममालिक जिन्होंने इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया 1990s के अंदर, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए, नाउ दे कंट्रोल एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। सो सवाल ये नहीं है कि क्या हम ग्लोबल मार्केट को कैच कर पाएंगे अगली डेकेड के अंदर, नहीं। सवाल ये कि जो गैप आज एग्जिस्ट करता है, जो रियल गैप इस टाइम है, ये इतनी फास्ट पेस में कंपाउंड हो रहा है कि हमें समझ नहीं भी आ रही, लेकिन हमें आने वाले कुछ सालों में वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि एक्चुअली हमारे साथ होगा कि हम कितना पीछे रह जाएंगे अगर हमने अभी इसको ना पकड़ा। सो अभी मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूं कि गैप एग्जिस्ट क्या करता है, कंट्री बाय कंट्री में बताऊंगा, आपको शायद बेहतर समझ आए। पहले मैं बात करूंगा इंडिया की, जो हमारा हमसाया है। इंडिया का एक इंडिया एआई मिशन है, ये इनका नेशनल प्रोग्राम है जिसका तकरीबन $1.25 बिलियन का उनका बजट है। और ये खाली पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया ने तकरीबन 38,000 जीपीयूज डिप्लॉय किए फॉर स्टार्टअप्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। स्टार्टअप्स इससे पहले अमेज़न को पे करे थे $250 पर जीपीयू आवर, और अब इस टाइम वो इस सब्सिडाइज प्रोग्राम के तहत इन हाउस जीपीयूज की वजह से $100 फी घंटा पे कर रहे हैं, और वो इस कंप्यूट पावर को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और पैसा भी बचा रहे हैं। इंडिया ने तकरीबन इस टाइम 60 लाख लोग जो है अपने एआई और टेक के अंदर एम्प्लॉय कर दिए, उसके इकोसिस्टम के अंदर घुस चुके हैं इस टाइम 60 लाख लोग, एंड इट इज रैंक 3rd ग्लोबली इन द एआई वाइब्रेंस रैंकिंग, बिहाइंड ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। फिर हम बात करते हैं यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, एक ऐसा मुल्क जिसकी जो आबादी है सिर्फ 11 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोग, विच इज लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर। और इन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया कि एआई खाली एक सेक्टर नहीं है, इट इज दी सेक्टर, इट इज दी फ्यूचर। इनकी जो यूएई की जो नेशनल एआई स्ट्रेटेजी है, जो 2031 में उनका टारगेट है, वो ये एम करते हैं कि एआई विल कंट्रीब्यूट 37% टू देयर जीडीपी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, विच इज अप्रोक्सीमेटली $90 to $100 बिलियन इन द इकोनॉमी बाय 2021। 2026 के अंदर अगर हम बात करें इसी साल की, तो यूएई ने रिकॉर्ड किया है कि 70% एआई इंटीग्रेशन और अडॉप्शन हो चुकी है अमंग्स देयर वर्किंग एज पॉपुलेशन, विच इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ऑन अर्थ। इनकी जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा उनकी जो पब्लिक सेक्टर है वो एआई में इंटीग्रेट हो चुका है, और वो डेली जो है डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और अपना सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिजिकल एसेट्स बना रहे हैं, नॉट जस्ट एस्पिरेशनल लैंग्वेज और डॉक्यूमेंट्स। फिर हम बात करते हैं चाइना की। चाइना ने तकरीबन 15 नोटेबल ऐसे एआई मॉडल्स बनाए हैं 2024 के अंदर, और अभी तक अगर हम बात करें, जो कि तकरीबन दुनिया की 70% ग्लोबल एआई पेटेंट्स भी चाइना होल्ड करता है। डीपसीक जो उनकी कंपनी है, इट डायरेक्टली कंपीट्स विद द टॉप कंपनी ओपनएआई, जिसका चैट जीपीटी है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और जो इसकी कॉस्ट है दैट इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट अमेरिकन कंपनी स्पेंड। चाइना जो वो खाली एआई में कंपीट नहीं कर रहा, चाइना इज बिल्डिंग अ पैरेलल एआई इकोसिस्टम एंड पैरेलल एआई यूनिवर्स, जो कि डायरेक्टली वेस्ट के साथ कंपीट करता है। फिर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया जो है इस टाइम इन्वेस्ट कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर थ्रू देयर सॉवरेन टेक्नोलॉजी फंड, डेटा सेंटर बना रहे हैं, वो दुनिया भर के टैलेंट को सऊदी अरब में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो ऐसे कंपनसेशन पैकेजेस और पर्क्स दे रहे हैं जो कि कोई मैच नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ कि जब आप पाकिस्तान को डालें इस फ्रेम के अंदर, देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस टाइम बहुत पीछे हैं। हमारे पास एक नेशनल एआई पॉलिसी तो है जिसके अंदर बहुत प्रोमिसेस हैं, लेकिन जो असल बात है, जो असल ट्रूथ है, दैट इज व्हाट द पॉलिसी डज नॉट कंटेन। सबसे पहले उसके अंदर कोई सीरियस बजट एलोकेशन नहीं है, जैसे कि इंडिया एआई मिशन का $1.25 बिलियन बजट है, यूएई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स है दैट स्पैन टू मल्टीपल बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान का जो नेशनल एआई पॉलिसी है, इसके अंदर कोई कमिटमेंट टू फंडिंग नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है, और विजन डॉक्यूमेंट जो है ना, दे डोंट ट्रेन मॉडल्स। जो जीपीयू होता है ना, वो मॉडल्स को ट्रेन करता है। इसके अलावा हमारे पास कोई डोमेस्टिक कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई जीपीयू कैपेसिटी नहीं है। नेशनल जो डेटा सेंटर है हमारा, इट इज नॉट डेडिकेटेड टुवर्ड्स हैंडलिंग एआई वर्कलोड्स। ना ही हमारे पास कोई सब्सिडाइज्ड कंप्यूटिंग एक्सेस है फॉर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स और डेवलपर्स, जैसे कि दुनिया में चल रहा है। उसके साथ साथ वी आर डिपेंडेंट ऑन ओनली ग्लोबल एंड फॉरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम उनको डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं। और फिर हम कैसे कंपीट कर सकते हैं लार्ज वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस के साथ? इसके अलावा जो हमारा एआई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर टैलेंट रिटेंशन मैकेनिज्म भी कोई नहीं है। ये सबसे पेनफुल पार्ट है कि हमारे जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जिनके पास टैलेंट है, स्किल है, जो टेक्निकल हमारा टैलेंट है, उनको हम रिटेन नहीं कर सकते। वी प्रोड्यूस देम बट वी डोंट रिटेन देम। पाकिस्तानीज इस टाइम काम कर रहे हैं गूगल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, मेटा के अंदर, अमेज़न के अंदर, ओपनएआई के अंदर, टेस्ला के अंदर, बट दे डू नॉट वर्क हियर इन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंपनसेशन नहीं है, रिसर्च का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, और ये वो तमाम चीजें हैं
जो किसी एआई प्रोफेशनल को जरूरत होती है। खाली घर बैठकर नहीं वो कुछ कर सकता, उसको पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यूएई और सऊदी अरेबिया इस टाइम एग्रेसिवली पाकिस्तानी एआई टैलेंट और इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं विद पर्क्स एंड पैकेजेस, जैसे मैंने पहले बताया, दैट वी कैन नॉट मैच, नो पाकिस्तानी कंपनी कैन मैच। पॉलिसी जो वो प्रॉमिस तो करती है कि हम लोग 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे 2030 तक, बट ये एक्सप्लेन नहीं करती कि एक्चुअली होगा कैसे, हाउ विल वी डू इट। एंड देन देयर इज द मोस्ट डोमेस्टिक एंड बेसिक कंस्ट्रेंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर आज भी तकरीबन 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। इस सिनेरियो के अंदर आप ना ही किसी एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और ना ही आप कोई डेटा सेंटर जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, दिस इज अगेन एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। और अब वो पार्ट मैं आपको बताऊंगा जो ज्यादातर एक्सप्लेनेशंस मिस कर देती हैं बिटवीन द रिलेशनशिप एंड लिंक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाकिस्तान। एक जो कॉमन फियर है जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर तरफ देखते हैं, न्यूज में भी बात हो रही होती है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई है वो पाकिस्तानियों की नौकरियां जो खा जाएगा, खत्म कर लेगा। चैट जीपीटी जो वो कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस कर देगा, एआई कोडिंग टूल्स जो वो डेवलपर्स को रिप्लेस कर देंगे, ऑटोमेशन जो है वो बीपी और फ्रीलांस वर्क को खत्म कर देगा। लेकिन जो असल खतरा है वो एक्चुअली ये नहीं है। असल खतरा ये है कि एआई जो है वो पाकिस्तानी वर्कर्स को ग्लोबली अनकंपेटिटिव बना देता है, और जब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे इट विल बी टू लेट। इसका मतलब ये कि थिंक अबाउट इट लाइक दिस, हम लोग कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से फ्रीलांसिंग में और ग्लोबल टैलेंट में इन टेक हम 4-5 पर रैंक करते हैं। आप ये सोचेंगे कि डेवलपर जो आज है ही और शी कम्पीट्स ग्लोबली ऑन प्राइस। हम अमेरिकन डेवलपर्स या किसी भी बाहर के डेवलपर से कम चार्ज करते हैं, और ये जो हम कम प्राइस या कम वेज या पर आवर चार्ज करते हैं ये हमारा एक तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज है, और इट कंपनसेट्स फॉर दैट गैप इन टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी। लेकिन होता क्या कि जब वही अमेरिकन टैलेंट या डेवलपर ए टूल्स यूज करता है, असिस्टेंट्स यूज करता है जिनकी नॉमिनल सी सब्सक्रिप्शन फी होती है, सो दे बिकम मोर प्रोडक्टिव देन आवर डेवलपर्स। और एक डेवलपर जो ए टूल्स यूज करता है he or she is now more capable than 10 developers combined. So होता क्या है कि अमेरिकन डेवलपर जो है he or she becomes more cost effective by the number of output, और इससे क्या होता है कि हमारा जो रेट है that will no longer matter, क्योंकि वो मल्टीटास्क कर सकता है, वो ज्यादा डिलीवर कर पाएगा कम प्राइस के अंदर। एंड दिस इज समथिंग which is more alarming and which is something we should be worried about. So पाकिस्तानी डेवलपर क्या होगा कि he or she does not lose the job to artificial intelligence, they lost their competitive advantage to someone else who understands and knows and uses आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारा जो एक्चुअल नैरेटिव बना है ना कि एआई नौकरियां खा जाएगा, एआई हमें रिप्लेस कर देगा, उससे हमें हटना चाहिए और हमें एआई को मास्टर करना चाहिए, समझना चाहिए, हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि हम एआई को कमांड दें, rather than someone else who uses AI who will eventually replace us. ये इस टाइम ऑलरेडी फ्रीलांसिंग दुनिया में हो रहा है। AI powered competitors from across the globe are undercutting Pakistani freelancers not only on price but on speed एंड क्वालिटी। पाकिस्तानी फ्रीलांसर अभी भी कम चार्ज करता है पर आवर या जो भी प्रोजेक्ट का बिल्ड करते हैं, बट जो क्लाइंट इस टाइम ही और शी विल गेट बेटर वर्क फास्टर एंड फॉर कंपेरेबल कॉस्ट। ये जो थ्रेट है ना ये रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं है, दिस इज द थ्रेट रिगार्डिंग इररेलेवेंस। और यहाँ पर मैं आपको कुछ स्ट्रक्चरल डिसीजंस के बारे में बताना चाहूंगा जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं और ये एआई गैप क्यों एग्जिस्ट करता है। ये वो लॉजिकल आउटकम है ऑफ आवर डिसीजंस ओवर कपल ऑफ डेकेड्स। पहला जो फैसला हमने ये किया कि हमने कभी भी रिसर्च को अहमियत नहीं दी। वी नेवर इन्वेस्टेड इन रिसर्च और डेवलपमेंट। पाकिस्तान का जो टोटल स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो तकरीबन 0.3% ऑफ जीडीपी से भी कम है। जो ग्लोबल एवरेज है ना वो तकरीबन 1.5% ऑफ द जीडीपी चल रहा है, और ये कंपाउंड जो है आप देख लें कब से चल रहा है, तो आज कितना कंपाउंड हो चुकी है बात। हम यही इकोसिस्टम को विदाउट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं बना सकते। रिसर्च जो है इट इज वेयर टैलेंट इज ट्रेन्ड, इट इज वेयर द फाउंडेशनल वर्क हैपेंस। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर आपके कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनते हैं। पाकिस्तान अंडर इन्वेस्ट करता है रिसर्च के अंदर बाय डिजाइन बिकॉज द बजट इज कंज्यूम्ड बाय अदर सेक्टर्स। और हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो टैलेंट है, वो क्या करते हैं, दे एंड अप इन एकेडेमिया, क्योंकि यहाँ पर कोई रेलेवेंट इंडस्ट्रीज नहीं, उनको जॉब ही नहीं मिलती है, सो उनको एंड पर मजबूरन एकेडेमिया टीचिंग में आना पड़ जाता है। दूसरी चीज, अभी भी यहाँ पर हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर एआई को नहीं पढ़ाया जा रहा सही तरीके से, करिकुलम के अंदर एम्बेड ही नहीं हो पा रहा। 2026 के शुरू में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एआई जो है वो कंपल्सरी बन जाएगा इन एवरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास यहाँ पर ना ट्रेन्ड और क्वालिफाइड फैकल्टी है जो एआई पढ़ा सके एट द कंपेटिटिव लेवल। करिकुलम जो है वो इस टाइम फिर भी डेवलप किया जा रहा है, और जो लैब्स ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर इतनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को सिखा सकें और ना ही कि वो एक्चुअली एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकें। विदाउट मेकिंग एआई कंपल्सरी, विदाउट इन्वेस्टिंग इन टीचिंग सेक्टर, इन द टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज लाइक मेकिंग इंग्लिश कंपल्सरी विदाउट हायरिंग इंग्लिश टीचर्स। सो जो पॉलिसी जो है ना इट इज अहेड ऑफ द कैपेसिटी, और ऐसी पॉलिसी जो कि कैपेसिटी को एक्सीड करे दैट ओनली बिकम्स अ प्रेस रिलीज।
तीसरी चीज, ब्रेन ड्रेन रुक ही नहीं रहा, उसकी कोई ब्रेक ही नहीं लग रही। इस टाइम हर पाकिस्तानी एआई इंजीनियर जो है वो दुबई जा रहा है, रियाद जा रहा है, टोरंटो जा रहा है, सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। और ये हमारे लिए खाली एक टैलेंट या ब्रेन ड्रेन का लॉस नहीं है, दिस इज एन ओवरऑल कंपाउंड लॉस कह सकते हैं इसको हम। आप इस इंडिविजुअल को तो लूज कर रहे हैं, लेकिन आप उस इंडिविजुअल का जो नेटवर्क इफेक्ट होता है, जो वो घर में क्रिएट कर सकता था, आप उन स्टूडेंट्स को लूज कर रहे हैं जिनको वो मेंटोर कर सकता था, जिनको वो सिखा सकता था, ट्रेन कर सकता था। आप उन स्टार्टअप्स को लूज कर रहे हैं जिनको वो फाउंड कर सकते थे। सो पॉलिसी एक्नॉलेज करती है ब्रेन ड्रेन को एज अ प्रॉब्लम कि हाँ ये हमारे यहाँ पर है, बट इट डज नॉट सॉल्व इट, बिकॉज सॉल्विंग रिक्वायर्स द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि ब्रेन ड्रेन आपसे ले रहा है, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वर्थ स्टेइंग फॉर। इन 3 फैसलों की वजह से अंडर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, एजुकेशन विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनएड्रेस्ड ब्रेन ड्रेन, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। वीक रिसर्च का मतलब होता है वीक यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है अनकम्पिटिटिव ग्रेजुएट्स, और जो अनकम्पिटिटिव ग्रेजुएट्स हैं वो मुल्क पर बर्डन बन जाते हैं या तो मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और ये जो साइकिल है इट रिपीट्स एंड फीड्स इटसेल्फ। सो सवाल यहाँ पर ये कि एक्चुअली क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें एक नेशनल कंप्यूट फैसिलिटी बनानी चाहिए, पॉलिसी नहीं, बिल्डिंग नहीं, हमें एक फैसिलिटी चाहिए विद जीपीयूज कनेक्टेड टू रिलायबल पावर, सब्सिडाइज्ड एक्सेस हो फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर, स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स। इंडिया ने ये किया, हमें भी ये करना चाहिए। इट डज नॉट नीड टू बी 38,000 जीपीयूज, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर एट लीस्ट नीड्स टू एग्जिस्ट। इवन अ फ्यू जीपीयूज, 1000 जीपीयूज विल आल्सो डू। रिलायबल पावर चाहिए और कम सब्सिडाइज्ड रेट्स चाहिए। सो इससे क्या होगा कि हमारी आहिस्ता आहिस्ता एआई कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज, हमें एक एआई टैलेंट रिटेंशन प्रोग्राम या पैकेज स्टार्ट करना चाहिए। यूएई रिक्रूट करता है पाकिस्तानी इंजीनियर्स by offering them 10 times what they earn at home. Pakistan companies obviously cannot match those salaries, but Pakistan can offer something that no other country can: the ability to build for your own country. इसको अगर हम कंबाइन करें टारगेटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ, रिसर्च ग्रांट्स के साथ, स्टार्टअप फंडिंग के साथ, हाउसिंग के साथ, टैक्स ब्रेक्स फॉर एआई प्रोफेशनल्स के लिए जो कि यहाँ रुकना चाहते हैं, इट इज पॉसिबल टू रिटेन क्रिटिकल मास। सब नहीं रुकेंगे, ना ही सबको रोक सकते हैं हम इतने लोगों को रोक सकते हैं ताकि हमारा एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम जो है वो बन जाए और वो लोग बना लें इसको। तीसरी चीज, हमें कम से कम 3 या 4 ऐसे वर्टिकल्स पकड़ने चाहिए जिनको हम डोमिनेट कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम हम अमेरिका या चीन के साथ हम ऑल प्लेटफॉर्म्स पे सारी चीजों पर एआई के अंदर कम्पीट नहीं कर सकते। उनके पास इस टाइम बहुत ज्यादा एडवांटेज है, वो पायनियर्स हैं, उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी है, फंड्स है, हर चीज उनके पास, टैलेंट है। तो हमें स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीजें चूज करनी चाहिए, नीश वर्टिकल्स, जहां पर हम डोमिनेट कर सकें। जैसे कि हमारी उर्दू लैंग्वेज एआई होगी, एग्रीकल्चर एआई फॉर साउथ एशियन फार्मिंग कंडीशंस होगी, इस्लामिक फाइनेंस एआई होगी। सो इन चीजों के अंदर हम अगर नैरो डाउन कर लें तो हम इनके अंदर डोमिनेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इकोनॉमीज लाइक सिंगापुर हैव अप्रोच्ड द एआई रेस, नॉट विद द विड्थ बट विद द डेप्थ। देखें, जो इसकी सिवेरिटी है ना इस क्राइसिस की, वो असल है। हम एआई रेस में थोड़ा सा पीछे नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, और ये स्ट्रक्चरल इशू है। एक कंट्री जो ब्रिलियंट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करती है, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स, जो कि दुनिया भर के एआई एनवायरनमेंट्स और सिस्टम्स को बिल्ड करी है अक्रॉस द ग्लोब, इन एवरी कंट्री यू नेम इट, वी हैव पाकिस्तानी इंजीनियर्स ओवर देयर। सो क्या ये लोग हमारे अपने मुल्क के अंदर एआई इकोसिस्टम नहीं डेवलप कर सकते? सो दिस इज नॉट अ टैलेंट प्रॉब्लम, दिस इज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। और जो एनवायरमेंट्स हैं they do not fix themselves by accident, लेकिन जो possibility है वो exist करती है, and that is also real. AI अभी भी it is still early. It is still in the infant stages. अभी भी फाउंडेशनल मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, GPT हो गया, जेमिनी होगा, लामा हो गया, डीपसीक हो गया और कई और हैं। अभी ओपन सोर्स इकोसिस्टम अवेलेबल है। इसका मतलब ये कि कोई भी कंट्री जो है इट डज नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन एआई फ्रॉम स्क्रैच। बैरियर टू एंट्री इस टाइम कम है देन इट वाज फॉर एनी अदर प्रीवियस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। सो सवाल ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान एआई को बिल्ड कर सकता है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एआई एनवायरनमेंट के अंदर घुस सकता है, क्या हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, क्या हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटिंग पावर आएगी, क्या हम टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं, क्या यहाँ पर कोई टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर होगी दैट लास्ट लॉन्गर देन अ सिंगल गवर्नमेंट्स टर्म। ये टेक्नोलॉजी का गैप नहीं है, ये एक प्रायोरिटी का गैप है, और जो प्रायोरिटी जो है इट डज नॉट चेंज इटसेल्फ। दुनिया जो है वो ज्यादा सेंस बनाती है जब आप सरफेस से बियॉन्ड देखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक क्लियर पिक्चर दी है सो आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है।